आज दोस्तों मुकाबला है दो टाटा की कारों का जो कि इलेक्ट्रिक एसयूवी हैं। एक तो नई नवेली टाटा सियरा ईवी और वहीं दूसरी तरफ है भाई इनकी मस्कुलर बिग एसयूवी टाटा की हैरियर ईवी। ये कंपैरिजन कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि भाई दोनों ही कार सेम ब्रांड की है, टाटा की है और दोनों सेम ही प्राइस जोन पे आती है, बिल्कुल आसपास ही आती है और साथ में दोनों ही भाई इलेक्ट्रिक एसयूवी। तो एक नॉर्मल इंडियन बायर के माइंड में भाई ये चलता है कि कौन सी कार सिटी के लिए बेस्ट है, कौन सी कार हाईवे पे ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी, कौन सी कार फैमिली में ज्यादा कंफर्टेबल है, कौन सी में ज्यादा रेंज मिलेगी, या फिर कौन सी में भाई आपको ओनरशिप कॉस्ट कम मिलेगी, या फिर कौन सी भाई ज्यादा लॉन्ग टर्म सेंसिबल चॉइस बनेगी। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर भाई मैं 22 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं तो मुझे आगे जाके भाई कौन सी कार रिग्रेट नहीं करवाएगी। तो भाई पेपर में डिफरेंस छोटा सा है पर रियल लाइफ में डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं मैं कौन से वेरिएंट का कंपैरिजन करने वाला हूं इन दोनों गाड़ियों। तो जो मैंने टाटा सियरा का वेरिएंट लिया है वो लिया है भाई एडवेंचर, जो कि 63 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ आए। और वहीं दूसरी तरफ लिया है भाई मैंने टाटा हैरियर ईवी का एडवेंचर ही वेरिएंट और इसमें आपको 65 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलने वाला है, मतलब सिर्फ 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक एक्स्ट्रा है। अब शुरुआत करते हैं उस पॉइंट से जो हर बायर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो है प्राइस। तो अगर बात करें भाई टाटा सियरा ईवी के एडवेंचर वेरिएंट जो कि 63 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ आता है, उसका एक शोरूम प्राइस आपको लगभग 20,99,000 मतलब 21 लाख का एक शोरूम प्राइस पड़ने वाला है। और वहीं अगर बात करें भाई टाटा हैरियर ईवी का, इसका जो एडवेंचर वेरिएंट 65 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ, जिसका एक शोरूम प्राइस आपको 21,49,000 पड़ने वाला है। मतलब दोनों के एक शोरूम प्राइस में आपको 50,000 का डिफरेंस मिलने वाला है। मतलब टाटा हैरियर 50,000 थोड़ी सी महंगी है। और अगर बात करें ऑन रोड प्राइस की तो भाई हर स्टेट में अलग अलग पॉलिसी है ईवी की, तो कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, पर जो एक शोरूम प्राइस में डिफरेंस आ रहा है 50,000 का, वो अगर आप ऑन रोड पे भी जाओगे तब वहां पे थोड़ा सा 10-20 हजार का 30 हजार का और डिफरेंस आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई जो इंश्योरेंस वगैरह है वो थोड़ा सा आपका ज्यादा बढ़ेगा हैरियर के अंदर, तो वो थोड़ा सा और डिफरेंस आपका बढ़ने वाला है। और अगर बात करें भाई मंथली ईएमआई में डिफरेंस की, तो वहां पे आपका भाई मंथली कम से कम 2 से 3 हजार रुपए का डिफरेंस आने वाला है ईएमआई के अंदर। मतलब टाटा हैरियर की ईएमआई थोड़ी ज्यादा आपको मिलने वाली। तो भाई कुल मिला के ये है प्राइस के मामले में अगर आपका बजट टाइट है तो भाई आप टाटा सियरा ईवी की तरफ जा सकते हो, और भाई अगर आपको एक मस्कुलर और बिग एसयूवी चाहिए और थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो तो आप टाटा हैरियर की तरफ जा सकते। लेकिन प्राइस देखकर भाई डिसीजन मत लेना, अभी आगे भी कंपैरिजन बाकी है, रेंज, ओनरशिप, ये सब। तो बात कर लेते हैं भाई रेंज और बैटरी पैक। तो मैं आपको बता दूं भाई जो टाटा सियरा ईवी है उसमें 63 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, और जो टाटा हैरियर है ईवी है उसमें भाई 65 किलोवाट आवर का, सिर्फ 3 किलोवाट आवर ज्यादा है। पर जो रेंज है, क्लेम रेंज, वो भाई बिल्कुल लगभग सेम ही है, क्योंकि जो टाटा सियरा ईवी है इसमें थोड़ा सा छोटा बैटरी पैक है, उसमें आपको 535 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिल रही है। तो वहीं पे भाई जो हैरियर ईवी है जिसमें भाई थोड़ा सा बड़ा बैटरी पैक है, उसमें 538 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। तो मतलब रेंज की तरफ से कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है कि आपको कोई ज्यादा बिग डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। और अगर बात करें रियल वर्ल्ड की रेंज की, तो भाई ये आराम से आपको 400 से 450 किलोमीटर की रेंज निकाल के दे देगी सिटी यूज में, और हाईवे पे जाओगे तो भाई 350 से 400, अगर थोड़ा ज्यादा तेज चलाओगे 100-120 पे चलाओगे तो भाई 300 से 350 आ जाए। वो आपके ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कैसे आप चलाते। तो जो क्लेम रेंज है उसको भी कभी भी असली रेंज मानकर डिसीजन फाइनल मत करना, वरना आगे आपको दिक्कत होने वाली। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चार्जिंग, क्योंकि सिर्फ रेंज नहीं है, आपको भाई चार्जिंग भी देखना है कि कैसे क्या कितना टाइम ले रही है क्या है। तो भाई दोनों ही गाड़ियों में आपको एसी होम चार्जिंग की सर्विस भी अवेलेबल है और साथ में डीसी फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। पर यहाँ पे भाई 7.2 किलोवाट का अगर आपको चार्जर चाहिए तो भाई उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 49,000 देने पड़ेंगे। दोनों ही गाड़ियों में आपको अलग से चार्जर लेना पड़ेगा जो घर पे लगवाना पड़ेगा। और अगर बात करें भाई टाइमिंग की, तो भाई जो टाटा सियरा ईवी का बैटरी पैक है वो 10 to 100% चार्ज होने में, जो 7.2 किलोवाट के चार्जर से आप चार्ज करोगे तब 8.9 आवर्स लेगा। और वहीं पे हैरियर ईवी को चार्ज करने में आपको 7.2 किलोवाट के चार्जर से 9.3 आवर लगने वाले। मतलब दोनों के टाइम लगभग आसपास सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं है। मतलब पूरी रात में जब आप गाड़ी को चार्ज लगाओगे तो सुबह आपको फुल चार्जिंग के साथ कार दोनों रेडी मिलने वाली। और अगर बात करें भाई डीसी फास्ट चार्जिंग की, तो दोनों ही गाड़ियों में भाई अगर आप 20 से 80% चार्ज करते हो तो दोनों ही गाड़ियां भाई 25 मिनट में चार्ज हो जाएगी। मतलब जब आप कहीं बाहर जाते हो और वहां पे आप भाई गाड़ी को चार्जिंग पे लगाते हो तो दोनों गाड़ियां सेम ही टाइम ले रही है, दोनों गाड़ियां 20 to 80% चार्ज।
पर दोस्तों बाहर अभी इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं हुआ है। कहीं आपको चार्जर चालू मिलते हैं, कहीं खराब मिलते हैं, कहीं पे कुछ दिक्कत है, कहीं पे तो अभी बाहर का इतना ज्यादा वो हुआ नहीं। तो अगर आपके घर पे होम चार्जिंग है और एक पार्किंग स्पेस है तभी भाई इलेक्ट्रिक की तरफ जाना। अगर आप बाहर के चार्जर पे डिपेंड हो तो भाई बेशक इसको स्किप कर देना इलेक्ट्रिक। अब दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस। आप सोच रहे होगे भाई हैरियर बड़ी गाड़ी है, दिखने में बड़ी है तो उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा होगी, और सियरा थोड़ी छोटी है दिखने में तो परफॉर्मेंस कम। तो भाई मैं आपको बता दूं दोनों ही गाड़ियों में सेम ही पावर मिलने वाली है। आप मतलब 238 PS की पावर मिलेगी 238 की, और 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क दोनों गाड़ियों में सेम ही मिलने वाला है। मतलब जो हैरियर की आत्मा है वही भाई टाटा सियरा में डाल दी गई है, तो सेम ही पावर आपको दोनों में मिलने वाली है। हालांकि बस ड्राइविंग फील है वो आपको अलग अलग मिलेगी। जो हैरियर है भाई वो अच्छी खास स्टेबल होके चलती है, एकदम जम के चलती है हाईवे के ऊपर। वहीं पे जो टाटा सियरा ईवी है वो भाई सिटी के अंदर थोड़ी सी ज्यादा इजिली मैनेजेबल हो जाती है, क्योंकि थोड़ी साइज भी छोटा है और थोड़ी इसकी जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है वो हैरियर के मुकाबले सिटी में थोड़ी इजी, पर हाईवे पे हैरियर भाई थोड़ी सी दमदार पड़ जाती। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्पेस, कंफर्ट और प्रैक्टिलिटी। तो भाई हैरियर का साइज बड़ा है, चाहे आप लेंथ ले लो चाहे विड्थ ले लो, हर मामले में भाई टाटा सियरा से ज्यादा लंबी और चौड़ी है। पर जब बात करते हैं भाई सियरा ईवी की तो वो भाई थोड़ी सी हाइट में बाजी मार जाते हैं, मतलब सियरा की थोड़ी सी हाइट ज्यादा है। तो अगर बात करें भाई दिखने में तो भाई दिखने में हैरियर ही आपको बड़ी लगेगी, बिग साइज एसयूवी लगेगी। तो साइज डायमेंशन में तो भाई हैरियर जीत जाती है इस मामले। पर जब बात करते हैं बूट स्पेस की तो भाई टाटा सियरा ईवी के अंदर आपको साइज छोटी होने के बाद भी भाई 622 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि हैरियर ईवी के अंदर आपको 502 लीटर का मिलता है। तो यानी कि जब आप लॉन्ग ट्रिप्स करोगे तब सियरा ईवी के अंदर आपको ज्यादा लगेज रखने की जगह मिलने वाली। और अगर बात करें भाई रियर कंफर्ट की, रियर सीट के कंफर्ट की, तो भाई 3 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं दोनों गाड़ियों के अंदर। बस हैरियर ईवी में थोड़े से और ज्यादा कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। हालांकि व्हील बेस दोनों गाड़ियों का भाई लगभग सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आसपास ही है, जिसकी वजह से जो लेग रूम वगैरह मतलब अंदर गाड़ी के अंदर स्पेस दोनों गाड़ियों में आपको आराम से मिलने वाला है। थोड़ा सा ये है कि भाई हैरियर थोड़ी चौड़ी ज्यादा है, तो जो पीछे 3 एडल्ट बैठेंगे वो थोड़े से ज्यादा कंफर्टेबली बैठ जाएंगे सियरा ईवी के मुकाबले। हालांकि सियरा ईवी भी भाई कोई कम चौड़ी नहीं है, अच्छी खासी चौड़ी है, 3 एडल्ट आराम से बैठ। तो भाई अगर आपको एक थोड़ी बड़ी मस्कुलर लुक चाहिए और फैमिली कंफर्ट थोड़ा सा ज्यादा चाहिए तो फिर आप भाई टाटा हैरियर ईवी की तरफ जा सकते हो। और भाई अगर थोड़ा सा कंफर्ट कम और बूट स्पेस ज्यादा चाहिए तो फिर आप सियरा ईवी तरफ जा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डिजाइन और रोड प्रेजेंस। वैसे तो भाई डिजाइन एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन रोड प्रेजेंस हर दिन फील हो। तो भाई जो सियरा ईवी है वो थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन लगती है, नया फ्रेश डिजाइन है उसका थोड़ा सा, ये उन बायर्स को पसंद आएगी जो कुछ नया और मॉडर्न लुक गाड़ी में देख रहे हैं। और अगर बात करें हैरियर ईवी की तो भाई ये एक थोड़ी सी ट्रेडिशनल एसयूवी लगती है, मतलब मस्कुलर टाइप की। तो जिनको भाई थोड़ी सी बिग एस चाहिए उनको टाटा हैरियर ईवी थोड़ी ज्यादा पसंद आएगी। तो भाई अगर आप यंग बायर हो, टेक पसंद है, तो सियरा ईवी आपको थोड़ी सी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। और अगर आपको रोड प्रेजेंस चाहिए, एसयूवी इमेज चाहिए, तो आपको हैरियर थोड़ी ज्यादा बेटर लगेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फीचर्स, और यहाँ पे हम सिर्फ भाई एडवेंचर तक के ही वेरिएंट के फीचर्स की बात करेंगे, ऊपर के वेरिएंट्स का कोई लेना देना नहीं। तो भाई दोनों ही गाड़ियां का जो वेरिएंट है वो एडवेंचर ही है, और साथ में भाई दोनों ही गाड़ियां फीचर लोडेड है, मतलब फीचर्स की आपको ना सियरा में कमी मिलने वाली है ना ही हैरियर में। फर्क बस ये आएगा भाई जो सियरा है उसमें थोड़े आपको एक्स्ट्रा फीचर, क्योंकि भाई ये थोड़ी सेगमेंट से छोटी है, इस वजह से इसका जो एडवेंचर वेरिएंट है वहां पे थोड़ी फीचर लोडेड हो जाती। तो अगर बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की तो भाई एक तो आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी, एक 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा। हालांकि हैरियर में आपको सिर्फ रियर कैमरा जरूर मिलेगा पर 360, और भाई वायरलेस चार्जर मिल जाएगा सियरा ईवी में। और साथ में भाई आपका एक साउंड सिस्टम और इनहेंस हो जाएगा। जो हैरियर ईवी है उसमें आपको नॉर्मल साउंड सिस्टम मिलता है, पर जो सियरा ईवी है उसमें आपको 12 स्पीकर का JBL साउंड सिस्टम मिल जाएगा, जो कि मतलब साउंड को थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल पे ले जाएगा। तो ये 3-4 फीचर हैं जो आपको सियरा ईवी में एक्स्ट्रा मिलेंगे। बाकी जो सियरा ईवी का डैशबोर्ड है वो थोड़ा सा फ्रेश और नया लुक का है, तो भाई वो थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और जो हैरियर ईवी का है भाई वो थोड़ा सा प्रीमियम और क्लासी जो आता है वही आपको फील देगा। तो भाई ये है कि थोड़ा अगर आपको फीचर लोडेड ज्यादा कार चाहिए तो भाई आप सियरा ईवी की तरफ जा सकते हो, और थोड़े कम फीचर से और एक मस्कुलर लुक और बड़ी साइज एसयूवी चाहिए तो आप हैरियर ईवी तरफ जा सकते। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेफ्टी, जो कि फैमिली बायर्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। हालांकि भाई दोनों गाड़ियां टाटा की है और दोनों ही
सेफ कार है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 एयर बैग एज स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। बाकी TPMS, ABS, EBD, ESC वगैरह सारे आपको दोनों ही गाड़ियों में आराम से मिल जाते हैं, जिस वजह से दोनों ही कार सेफ हो जाती। पर अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर के हिसाब से मजबूती देखी जाए तो भाई जो सियरा ईवी है वो अभी नई नई है, उसका इतना ज्यादा थोड़ा सा पता नहीं है। पर हैरियर ईवी पुरानी हो चुकी है, वो एक ट्राई और टेस्टेड और सब कुछ देखा हुआ है उसका, तो उस हिसाब से भाई हैरियर ईवी थोड़ी ज्यादा एज ले जाती है मजबूती के अंदर, सेफ्टी के अंदर। इसलिए भाई टाटा का टैंक बोला जाता है इसे। तो जो हैरियर ईवी है वो सियरा ईवी से थोड़ी सी मजबूत है। तो अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा सेफ्टी चाहिए तो आप हैरियर ईवी तरफ जा सकते हो। बाकी सियरा भी कम ही है सेफ्टी के मुकाबले। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ओनरशिप कॉस्ट और लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकलिटी। तो भाई लोग ईवी इसलिए ही खरीदते हैं कि उनको 2 पैसा बचे, उनको पेट्रोल डीजल के मुकाबले भाई थोड़ी सी कॉस्ट पड़े। तो भाई ये कॉस्ट सस्ती एक तो सबसे पहले जब देती है जब आपके घर पे होम चार्जिंग, वरना बाहर से आप चार्ज करोगे तो ये महंगी पड़े। दूसरा भाई सर्विस कॉस्ट IC वर्जन जो होते हैं, पेट्रोल डीजल होते हैं, उनके मुकाबले ये सस्ती होती है, क्योंकि उनमें भाई कहीं ऑयल डलता है, कहीं क्लच, कहीं तो उनमें मूविंग पार्ट्स ज्यादा होते हैं, यहाँ पे कम होते हैं। तो यहाँ पे सर्विस कॉस्ट आपकी थोड़ी कम हो जाती। पर अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो भाई एक तो हैरियर ईवी थोड़ी सी आपको कॉस्ट ज्यादा देगी, क्योंकि इसका इंश्योरेंस भी थोड़ा महंगा होगा भाई, और साथ में EMI भी थोड़ी बढ़ेगी। और भाई जो इसके टायर प्रोफाइल है वो थोड़े चौड़े हैं, तो जब आप टायर चेंज कराओगे तो सियरा ईवी के मुकाबले भाई थोड़े से आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। बाकी अगर बात करें भाई रीसेल वैल्यू की, तो भाई दोनों गाड़ियों की सेम ही रीसेल वैल्यू आपको मिलने वाली है, क्योंकि भाई ईवी की कोई रीसेल वैल्यू मिलती ही नहीं है। क्योंकि इन्होंने भाई एक जो वो वारंटी वाला लफड़ा है वो सिर्फ फर्स्ट ओनर के लिए दे रखा है कि लाइफ टाइम वारंटी आपको सिर्फ फर्स्ट ओनर पे मिलेगी, सेकंड ओनर पे 10 साल या 2 लाख किलोमीटर का होता है इनका। की वजह से भाई जो सेकंड जब बायर करता है इसको गाड़ी को, तब आपको रीसेल वैल्यू नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो भाई अपना बैटरी का कॉस्ट हिसाब से चलता है, देखता है। तो दोनों में ही भाई रीसेल वैल्यू की कोई खास वो नहीं है कि भाई इसमें ज्यादा मिलेगी और कम मिलेगी, बराबर ही आपने वाली। और भाई अगर बात करें सर्विस सेंटर की, तो दोनों ही भाई टाटा की गाड़ियां हैं, तो दोनों के ही सर्विस सेंटर सेम ही मिलने वाले हैं आपको। बस जब आप ईवी की तरफ शिफ्ट हो तो अपने एरिया के सर्विस सेंटर का रिव्यू जरूर चेक कर लेना भाई, लोगों से लेना, वरना थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है टाटा की गाड़ियों में अगर वहां का सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस खराब हो तब। क्योंकि भाई ईवी कार है, इनमें ग्लिच सॉफ्टवेयर की दिक्कत ये सब आती है, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए भाई सर्विस सेंटर इतना अच्छा है वो आपके एरिया पे डिपेंड करेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट कि भाई किसको पे जाना। तो भाई टाटा सियरा ईवी एडवेंचर के 63 kWh के बैटरी पैक के साथ उसको जाना चाहिए, जिसका भाई एक तो बजट टाइट है, दूसरा उन ज्यादातर रनिंग भाई सिटी के अंदर ही, हालांकि भाई ईवी बनी ही इसी के लिए है, पर वो बहुत कम हाईवे ट्रिप्स करता है। मतलब मोस्टली उसका यूज केस भाई सिटी के अंदर ही है, क्योंकि ये सिटी के अंदर इजिली ड्राइव, छोटी है गाड़ी। साथ में भाई उसको एक फीचर लोडेड कार चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा बूट स्पेस चाहिए, जिससे कि उसके जो डेली कंफर्टेबल नीड्स हैं वो पूरा हो जाएंगे उसके, तो वो टाटा सियरा ईवी की तरफ जा सकता है। और अगर बात करें टाटा हैरियर ईवी एडवेंचर 65 kWh के बैटरी पैक के साथ, तो ये भाई उन बायर्स के लिए बेस्ट है जिनको एक अच्छी खासी रोड प्रेजेंस चाहिए, एक बड़ी गाड़ी चाहिए और कभी कभी हाईवे ट्रिप्स करते हैं। मतलब सेम बजट में ही उनको एक बिग साइज SUV, क्योंकि भाई आप जो सियरा ईवी ले रहे हो, अगर आप एडवेंचर वेरिएंट तक जा ही रहे हो 63 kWh के बैटरी पैक के साथ, तो भाई फिर आपको कोई सेंस बन नहीं पा रही है। तो फिर आप अगर आप बड़ी गाड़ी की तरफ भी जाना चाहते हो लुक देखने में, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि भाई एडवेंचर में 75 kWh का बैटरी पैक भी आ जाता है सियरा ईवी के अंदर, तो आप मेरे हिसाब से उसमें ट्रांसफर हो तो ज्यादा अच्छा है। पर फिर भी आप अगर इन दोनों में से करते हो तो भाई हैरियर ईवी आपके लिए ऑप्शन बन सकता है, एक बड़ी गाड़ी आपको मिल जाती है। दोनों में ही भाई सेम रेंज है, सेम पावर है, सेम परफॉर्मेंस है, बस थोड़े फीचर्स कम है। तो अगर आप फीचर से कॉम्प्रोमाइज कर पाते हो, सनरूफ, 360, वायरलेस चार्जर, साउंड सिस्टम, इन सब से अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर पाते हो तो भाई हैरियर ईवी आपके लिए बेटर ऑप्शन बन जाता है। बाकी दोनों गाड़ियों में से एक को फाइनल करने से पहले भाई दोनों गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लेना, और आपके हिसाब से आपके लिए कौन सी बेस्ट है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। बाकी वीडियो को ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।